नमस्कार, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर .1 लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का फर्स्ट ग्रामेरियन प्रथम व्याकरणाचार्य कहा जाता है? Who has been referred to as the first grammarian of library classification? A.S.R. Ranganathan, B.E.W. Hume, C. Melville Dewey, D.W.C.B. Sayers. उत्तर D. W.C.B. Sayers. Notes. W.C.B. Sayers ने Canons of Classification 1915, An Introduction to Library Classification 1918 और Manual of Classification for Librarians and Bibliographers 1926 लिखा। क्वेश्चन नंबर .2 द क्लासोरस एक वोकैब्युलरी कंट्रोल टूल है जिसे भट्टाचार्य ने विकसित किया था। ये किसमें प्रयुक्त होता है? द क्लासोरस, अ वोकैब्युलरी कंट्रोल टूल डेवलप्ड बाय भट्टाचार्य, इज यूज्ड इन ए प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग, बी पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग, सी प्री और पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग, डी टेसोरस। उत्तर ए प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग। नोट्स। भट्टाचार्य ने 1982 में क्लासोरस, इट्स फंडामेंटल्स, डिजाइन एंड यूज नामक लेख में क्लासोरस को परिभाषित किया। क्वेश्चन नंबर .3 कौन सा हेडिंग आंशिक रूप से सब्जेक्ट सॉर्ट से संबंधित है? Which heading is only partly related to the subject sort? A. Penumbral subject, B. Basic subject, C. Alien subject, D. Note subject. उत्तर A. Penumbral subject. Notes. रंगनाथन का APUA सिद्धांत एलियन पूरी तरह असंबंधित, पेनम्ब्रल आंशिक रूप से संबंधित, अम्ब्रल पूरी तरह संबंधित। क्वेश्चन नंबर .4 FRBR मॉडल में कौन सी 4 एंटिटीज होती हैं? FRBR मॉडल कंसिस्ट ऑफ विच 4 एंटिटीज? A. Personality, Matter, Energy, Space, B. Work, Expression, Manifestation, Item, C. Book, Form, Availability, Type, D. Action, Place, Impact, Category. उत्तर B. Work, Expression, Manifestation, Item, Notes. IFLA द्वारा विकसित FRBR, Functional Requirements for Bibliographic Records, 1998 में 3 ग्रुप एंटिटीज होते हैं। ग्रुप 1 Work, Expression, Manifestation, Item, WEMI। क्वेश्चन नंबर .5 FRBR के पहले ग्रुप से संबंधित एंटिटी कौन सी है? A. ऑब्जेक्ट, B. कॉन्सेप्ट, C. इवेंट, D. एक्सप्रेशन। उत्तर D. एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर .6 क्लासिफाई, एक एक्सपेरिमेंटल क्लासिफिकेशन वेब सर्विस कौन सा संगठन प्रदान करता है? Who offers Classify, an experimental classification web service? A. Library of Congress, B. ISKO, C. OCLC, D. CRG। उत्तर C. OCLC। नोट्स। OCLC की क्लासिफाई सेवा उपयोगकर्ताओं को क्लासिफिकेशन नंबर्स, ISBN, ISSN आदि खोजने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर .7 क्रैनफील्ड टेस्ट, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम के मूल्यांकन हेतु किसके निर्देशन में किया गया? The Cranfield test, associated with evaluation of information retrieval systems, was carried out under the direction of A.C.W. Clevedon, B.G. Salton, C.D.C. Blair और M.E. Maron, D.E. Voorhees। उत्तर A.C.W. Clevedon। क्वेश्चन नंबर .8 टेसोरस में स्कोप नोट SN क्या प्रदान करता है? In a thesaurus, the scope note SN provides a. Related terms, B. Restriction in usage, C. Brief descriptions or framework, D. Clarification of ambiguity। उत्तर C. B. C. D सही है। क्वेश्चन नंबर .9 निम्नलिखित को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। Arrange the following in sequence according to the year of first publication. A. Bibliographic Classification Bliss, 1935. B. Universal Decimal Classification Outlet, La Fontaine, 1905, French ed. C. Library of Congress Classification Putnam, 1897. D. Classification Ranganathan, 1933. उत्तर C. C. B. D. A। क्वेश्चन नंबर .10 ISBD और कैटलॉगिंग कोड्स के बीच क्या संबंध है? What is the relationship between ISBD and cataloging codes? A. बिल्कुल भी संबंधित नहीं है, B. ISBD में कैटलॉगिंग रूल्स शामिल है, C. कैटलॉगिंग कोड्स में ISBD शामिल हो सकते हैं, D. दोनों एक ही है। उत्तर C. कैटलॉगिंग कोड्स में ISBD शामिल हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर .11 बूलियन ऑपरेटर एंड का प्रयोग किस लिए होता है? Among the Boolean operators, and is used to A. सर्च को वाइडन करने हेतु, B. सर्च को प्रारंभ करने हेतु, C. सर्च को नैरो करने हेतु, D. सर्च को समाप्त करने हेतु। उत्तर C. नैरो द सर्च। क्वेश्चन नंबर .12 DDC 23rd एडिशन में कितने टेबल्स हैं?
The 23rd edition of DDC contains how many tables? A5, B6, C7, D8, उत्तर B6. Question number .13 Google search में default boolean operator कौन सा है? The default boolean operator in Google search is A and, B or, C XOR, D and not, उत्तर A and. Question number .14 कौन सा सर्च अधिक जानकारी, information output, देता है? Which search operator provides more information output? A boolean, and, B boolean, or, C boolean, not, D phrase search, उत्तर B boolean, or. Question number .15 Speciator की अवधारणा CC classification की किस edition में पहली बार प्रयुक्त हुई? The concept of speciator was first adopted in which edition of classification? A 4th, B 5th, C 6th, D 7th, उत्तर D 7th edition, 1987. M.A. Gopinath notes, the 7th edition of classification was edited by M.A. Gopinath and published without an index. Question number .16 हेडिंग के चयन और रेंडरिंग का निर्धारण टाइटल पेज और वर्सों के आधार पर किस कैनन द्वारा किया जाता है? Which canon states that the choice and rendering of heading should be determined from the title page and its verso? A. Canon of prepotence, B. Canon of currency, C. Canon of ascertainability, D. Canon of consistency. उत्तर C. Canon of ascertainability. Question number .17 Fusion, रंगनाथन के किस के समान है? Fusion is analogous to Ranganathan's ____. A. Lamination, B. Loose assemblage, C. Fission, D. Dissection, उत्तर D. Dissection विच्छेदन. Notes. Dissection, विच्छेदन, में एक विषय को कई भागों में विभाजित किया जाता है. इसी प्रकार फ्यूजन, समलन, का संबंध रंगनाथन की डायसेक्शन प्रक्रिया से माना जाता है. क्वेश्चन नंबर .18 बायोकेमिस्ट्री और एस्ट्रोफिजिक्स किस मोड द्वारा निर्मित होते हैं? By which mode are biochemistry and astrophysics formed? A. Fission, B. Fusion, C. Distillation, D. Lamination. उत्तर B. Fusion समलन. Notes. फ्यूजन में दो या अधिक प्राथमिक विषय इस प्रकार मिलाए जाते हैं कि हर विषय अपनी स्वतंत्रता खो देता है और एक नया प्राथमिक विषय बनता है. उदाहरण: जियोफिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एस्ट्रोफिजिक्स, बायोफिजिक्स, बायोलिंग्विस्टिक्स, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस. क्वेश्चन नंबर .19 कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स, जटिल विषय, किस मोड द्वारा बनाए जाते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स आर फॉर्म्ड बाय A. Lamination, B. Fusion, C. Fission, D. Loose assemblage. उत्तर D. Loose assemblage शिथिल संयोजन. नोट्स. लूज असेंबलेज में दो या अधिक अलग अलग आइसोलेट्स एक ही श्रृंखला से लेकर आपस में जोड़े जाते हैं. इसे इंटर अरे फेज रिलेशन भी कहते हैं. क्वेश्चन नंबर .20 ओशनोग्राफी, महासागर विज्ञान, किस मोड द्वारा निर्मित होता है? ओशनोग्राफी इज फॉर्म्ड बाय विच मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट्स? A. Lamination, B. Fusion, C. Fission, D. Cluster. उत्तर D. Cluster समूह, क्लस्टर. नोट्स. क्लस्टर मोड में किसी विशेष घटना या इकाई पर कई विशिष्ट अध्ययन एकत्र होकर एक नए अध्ययन क्षेत्र का निर्माण करते हैं. उदाहरण: इंडोलॉजी, गांधीन स्टडीज, टागोरियाना, सॉइल साइंसेस, सोनोलॉजी, निपोनोलॉजी. क्वेश्चन नंबर .21 कौन सी सर्च रणनीति, सर्च स्ट्रैटेजी, रिकॉल आउटपुट को बढ़ाने में सहायक है? Which of the search strategies is useful to increase recall output? A. Proximity operator, B. Boolean operators, not, C. Truncation, D. Boolean operators, and, उत्तर, C. Truncation. Notes. Truncation एक खोज तकनीक है जिसमें शब्द का अंतिम हिस्सा किसी प्रतीक, तारांकन, $, से बदल दिया जाता है. इससे उस शब्द के विभिन्न रूप खोजे जा सकते हैं और परिणामों की संख्या बढ़ जाती है. क्वेश्चन नंबर .22 रंगनाथन की शब्दावली में लेटेंट फैसेट का अर्थ है? In Ranganathan's terminology, latent facet is A. Facet added at the end, अंत में जोड़ी गई facet, B. Hidden facet, C. Important facet, महत्वपूर्ण facet, D. Current of all facets, सभी facet का प्रवाह. उत्तर B. Hidden facet. Notes. Latent facet का अर्थ है hidden facet, छिपा हुआ आयाम, यानी ऐसा पहलू जो तुरंत दिखाई नहीं देता लेकिन विषय के भीतर मौजूद होता है.
क्वेश्चन नंबर .23 यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम (UDC) से संबंधित सही कथनों की पहचान कीजिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स एसोसिएटेड विद UDC। ए, यह एक फैसेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम है। बी, पॉल ऑटलेट और हेनरी लफॉन्टेन इससे जुड़े हुए हैं। सी, इसमें रिलेटिव इंडेक्स है। डी, ये प्योर नोटेशन का प्रयोग करता है। उत्तर ए और बी सही है। नोट्स: यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन (UDC) एक फैसेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम है और इसका विकास पॉल ऑटलेट और हेनरी लफॉन्टेन ने किया था। इसमें रिलेटिव इंडेक्स और प्योर नोटेशन का प्रयोग नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर .24 SR रंगनाथन की कोलन क्लासिफिकेशन में PMEST का अर्थ है। PMEST इन कोलन क्लासिफिकेशन ऑफ SR रंगनाथन इज अ कॉन्क्रीटनेस के घटते हुए क्रम में, बी, एसोसिएशन के घटते हुए क्रम में, सी, क्लासिफिकेशन के घटते हुए क्रम में, डी, फंडामेंटल कैटेगरीज के घटते हुए क्रम में। ए और बी सही है। बी और सी सही है। सी और ड सही है। डी ए और ड सही है। आंसर डी ए और ड सही है। नोट्स: PMEST पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम का क्रम फंडामेंटल कैटेगरीज और कॉन्क्रीटनेस के घटते क्रम पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर .25 रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस RDA कितने सेक्शंस में विभाजित है? RDA is divided into how many sections? A 9, B 10, C 11, D 12। उत्तर B 10। नोट्स: RDA रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस, जो कि AACR 2 का उत्तराधिकारी है, जून 2010 में आला, कनेडियन फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन और CILIP द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया था। ये कुल 10 सेक्शंस में विभाजित है।